अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बहुत मज़े के और बहुत हेल्दी पराठा रोल बनाएँगे। इसमें मैदे का आटा जो है वो यूज़ नहीं हुआ हुआ, नॉर्मल घर का जो चक्की का आटा होता है या जो भी आपके पास आटा है, गंदम का आटा है, होल व्हीट फ्लोर है, आप उससे ये मज़ेदार बहुत टेस्टी पराठा रोल जो है वो बना सकते हैं, चिकन टिक्का पराठा रोल। इसमें सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी चिकन ले ली, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो था रेड चिली पाउडर ऐड किया, फिर मैंने सॉल्ट ऐड किया एज़ पर टेस्ट। उसके बाद मैंने कुटी हुई मिर्च या चिली फ्लेक्स जिसे कहते हैं वो मैंने ऐड कर दिए ऑलमोस्ट 1 टीस्पून। देन फिर मैंने इसमें 2 चम्मच जो था वो चिकन टिक्का पाउडर ऐड कर दिया था। फिर थोड़ा-सा ऑयस्टर सॉस, थोड़ा-सा हॉट सॉस और थोड़ा-सा सिरका, थोड़ा-सा सोया सॉस, यानी कि ये आप कह लें कि 1 टीस्पून से 1 टेबलस्पून आप अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर इनमें से कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तब भी नो इश्यू, आप उसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद बस इसमें सिरका और सोया सॉस जो है वो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, ताकि उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। इसके अलावा हॉट सॉस अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें, ऑयस्टर सॉस नहीं है तो ना डालें, कोई इश्यू नहीं है। देन इसमें सबसे लास्ट इंग्रीडिएंट और सबसे गेम चेंजिंग इंग्रीडिएंट मैं कहूँगी कि वो दही है। दही आप इसमें डालेंगे ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून भर के आप इसमें दही ऐड करेंगे, और इसको आप मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। एटलीस्ट आप 1 से डेढ़ घंटा जो इसको मैरिनेट करके रखें। उसके बाद फिर आप इसको थोड़ा-सा ऑयल डालें फ्राई पैन में या सॉस पैन में। उसके बाद आप इसको जो चिकन मैरिनेटेड चिकन है आप इसको ऐड कर दें और इसको कुक होने दें। हल्की आँच पे कुक होने दीजिएगा, ताकि ये जितना आहिस्ता-आहिस्ता कुक होगा उतना ज़्यादा फ्लेवरफुल होगा। मैंने इसको कोई ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट तक कुक किया था, और उसके बाद स्टार्टिंग में मैंने हाई फ्लेम पे कुक किया, उसके बाद फिर मैंने इसकी आँच बहुत कम कर दी थी, ताकि ये हल्की आँच के ऊपर कुक होता रहे और अपना ही जो इसका दही का पानी है उसके अंदर प्रॉपर्ली कुक हो जाए, सारे फ्लेवर्स जो हैं वो चिकन के अंदर आ जाएँ। उसके बाद मैंने नॉर्मल घर का आटा ले लिया था, और अगर आप चाह रहे हैं कि भई आपको शौक है कि भई आपने व्हाइट आटे का खाना है, तो आप व्हाइट आटा भी ले सकते हैं, यानी मैदा भी ले सकते हैं, और उसको आप गूँध के अच्छे से उसके भी पराठे बना सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा-सा हेल्थ कॉन्शियस हो रही थी, तो मैंने नॉर्मल जो घर का आटा था, मैंने वही आटा लिया, उसका एक पेड़ा बनाया, उसके ऊपर मैंने हल्का-सा ऑयल लगा दिया। हल्का-सा तो है नहीं, थोड़ा-सा ज़्यादा ही ऑयल लगा दिया था कि चलो इतना भी क्या हेल्दी करें, थोड़ा बहुत तो ऑयल लगा सकते हैं ना, पराठा जो बनाना है आखिर। फिर उसके बाद मैंने इसके पराठे बना लिए। पराठे बना के मैंने रख दिए थे। इसको रेस्ट देना ज़रूरी होता है पराठों को, क्योंकि ऑलमोस्ट आप 10 से 15 मिनट आप रेस्ट दे दें पेड़ों को, और उसके बाद फिर आप इसको बेल के आप पराठे बना सकते हैं। अब ये देखें कि मैं दोनों साइड पे पराठे की वो ऑयल लगा दिया था। आप चाहें तो इस जगह पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट बटर काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, इसलिए मैंने नॉर्मल जो घर का घर में ऑयल यूज़ करे होते हैं, मैंने वही ऑयल जो था इसके ऊपर यूज़ किया था। उसके बाद फिर गरम-गरम पराठे के ऊपर आप लोगों ने गरम-गरम जो चिकन बोटी है, चिकन टिक्का बोटी है, उसको ऐड कर देना है, और उसमें मैंने इमली की चटनी घर पे बनाई हुई थी, उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं डाल दूँगी। तो वो मैंने इसके ऊपर ऐड की, और मैंने ग्रीन चटनी, ग्रीन रायता कह लें, वो ऐड कर दिया था। उसके बाद हम इसको रोल कर देंगे अच्छे से, और आप ये इफ्तार में भी बना सकते हैं। उसके अलावा इवन आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मज़े का फ्लेवरफुल जो है पराठा रोल रेडी हो जाता है। और उसके बाद इसको लास्ट में बटर पेपर में ऐड करके या बेकिंग शीट जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें ऐड करके आप इसको रोल करके दे सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर डिलिशियस रेसिपीज़ एंड फूड व्लॉग्स। और इसके अलावा हम इंशाल्लाह स्किन केयर भी शुरू करने वाले हैं, स्किन केयर की वीडियोज़ भी इंशाल्लाह आया करेंगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत नीड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।